फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। नया टॉपिक है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। देखिए चित्र बना है। इस चित्र में क्या है, दो लेंस रखे हैं, दोनों उत्तल लेंस हैं। मान लेंगे कि पहला लेंस है L1, दूसरा लेंस है L2। चित्र बनाते समय तो ध्यान रखिए, ध्यान ये रखिए कि दोनों लेंस पतले होना चाहिए और संपर्क में रखे होना चाहिए। गलतियां क्या होती है, दोनों लेंस दूर दूर रखते हैं और इससे क्या गलती होती है कि हमारा चित्र गलत होता है। चलिए हमने देखा कि जो पहला लेंस है, पहले लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु को रखी है जिसका प्रतिबिंब L1 लेंस द्वारा I डैश होता है। तब ये से भाषा लिखेंगे हम लोग, तब इसके द्वारा L1 लेंस से बना यानी L1 लेंस से बना प्रतिबिंब, ठीक है। क्या हो जाएगा, सूत्र लगा लेंगे लोग, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक है ना। इसी तरह से तो 1/f पहला लेंस है तो f1, ठीक है ना। अब देखिए 1/v, देखिए पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना है v डैश से बना है, हम लोग क्या करेंगे v डैश माइनस 1/v, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब हम लोग ऐसा जब करेंगे दूसरा लेंस लाएं तो पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना है I डैश पर, ये दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य है। ध्यान सुनिए, जो पहले लेंस से प्रतिबिंब I डैश पर जो बना है, ये जो है दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बना है, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तब एक लाइन लिखेंगे, अतः L1 लेंस से बना प्रतिबिंब, L1 लेंस से बना प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए, किसके लिए, L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, कार्य करेगा, ये लिखना है, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए लगाएंगे तो क्या करेंगे 1/f2 बराबर दूसरा लेंस है ना, इस बार प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है, ये L2 लेंस का, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा v माइनस u की जगह क्या हो जाएगा हमारा v डैश। ध्यान रखिए पहले लेंस में जो हो जाएगा v डैश होता है, इस बार जो होगा u v डैश होता है, ठीक है ना। ये समीकरण 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ देना। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 बराबर, इसको जब जोड़ेंगे ये एक तरफ कट जाएगा तो क्या बचेगा, आपका जो 1/v माइनस 1/u और 1/f1 + 1/f2 बराबर 1/f, और यह क्या है यहाँ पे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यह क्या है यहाँ पे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना। ऐसा देखना है आपको, फिर आगे बताएंगे। एक नया टॉपिक है आज, लेंस मेकर सूत्र। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए एक तरीके से और पूछा जाता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या तथा अपवर्तनांक के पदों में ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पतला लेंस लेंगे, हमेशा जैसे करेंगे पतला लेंस लेंगे, और ध्यान रखिए हम लोग ऐसा करेंगे कि इसमें यहाँ बिंदु वस्तु बाईं तरफ रखी होगी, हमें मान के चलेंगे कि बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से, लेंस जो होता है दो पृष्ठ से बना, तो पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बनता है v डैश बनता है, ठीक है। क्लियर, मुझे ऐसा मान के चलते हैं इतना कि पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ बनता है v डैश, लेकिन पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा, लेकिन भाषा बोल के हम लोग लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं पतला लेंस है जिसकी बाईं तरफ वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है, तो यहाँ पे पहले पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पृष्ठ के लिए ध्यान रखेंगे। तो देखिए पहले पृष्ठ के हम लोग अपवर्तन का सूत्र किसका लगाएंगे, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से ये पढ़ाएंगे क्या सूत्र है, L/v माइनस 1/u बराबर n-1/r से। ये क्या करेंगे तो यहाँ n नहीं रहेगा, देखिए प्रतिबिंब जो v डैश पे बना था तो हम लोग v का क्या करेंगे, v डैश करेंगे, ठीक है ना। 1/u बराबर n-1, और हमने मान लिया कि पहला पृष्ठ जो है उसकी त्रिज्या कितनी है r, उसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक। फिर हमने जो दूसरा पृष्ठ वाला किया तो क्या हुआ, जो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब जो I डैश होता था, ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब जो बन रहा है बिंदु I पर बनता है। तब देखिएगा, तब दूसरे पृष्ठ के लिए इसके लिए करेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए ध्यान से देखिए, दूसरे पृष्ठ के लिए n का मान हो जाएगा 1/, अब पूछेंगे क्यों हुआ, ठीक है। ऐसा हुआ यहाँ से किरण जो थी ये वायु से कांच में जा रही है, तो यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का होता है,
अब यहाँ पे क्या हुआ, कांच से जा रही है वाई में, तो इसका देखिए मीडियम चेंज हो गया ना, इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, चेंज हो रहा है, n की जगह आपका 1 पाया। अब देखिएगा दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु है क्या पड़ेगा, उसके वस्तु जो है आपकी ये v डैश है, प्रतिबिंब v है। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको कि दूसरे पृष्ठ पर, बार सुन लीजिए, दूसरे पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ में प्रतिबिंब ये i डैश बना है, कि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तब देखिए यहाँ पे जो v का मान होगा, v का मान ही रहेगा, और u का मान होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे v डैश 1/n-1 बटे r2। ठीक, अभी थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो 1/n माइनस 1/v डैश बराबर 1 - n बटे r2n। ठीक, अब क्या करना है, इसमें n से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, तो n से गुणा करने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा तो हो जाएगा ये n बटे थोड़ा सा हम स्क्रीन में कर लीजिए यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, n से गुणा करेंगे तो 1/v माइनस 1/n बटे v डैश बराबर कितना हो गया, 1 - n बटे r2। हमने क्या कर दिया, n से गुणा कर दिया, ठीक ना, क्लियर। अब ये समीकरण 2 आपका हो गया। आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 + 2, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, लेकिन हम इंटरेस्टेड जब मिलेगा आपको, ये क्या हो जाएगा, n v डैश माइनस 1/v डैश, ठीक है, यहाँ से 1/u माइनस 1/v माइनस n बटे v डैश बराबर, यहाँ पे ये n - 1 बटे r1 प्लस 1 - n बटे r2। थोड़ा और देखिए आंसर आ चुका है, ठीक है ना, ये टॉपिक आपका कट गया। 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 का मान 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, ये हो जाएगा 1 बटे f बराबर n माइनस 1 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ठीक, यही है लेंस का सूत्र। इसको एक तरीके से और बोर्ड वाला दूसरा भाग होता है कि लेंस का सूत्र ये पूछता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक आवृत्ता दूसरे के पदों में क्या है। इसी टॉपिक पे आपके लिए बोर्ड में पूछा जाता है, आगे देखते हैं।